हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मास्टर जो हैं वह एल्डर से बात कर रहे होते हैं कि लियन सेक्ट के डिसाइबल ने और उनका लीडर फायरी ने हमारे सेक्ट पर हमला किया था। वह पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं, उनके डिसाइबल भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। एल्डर बताते हैं कि वो लोग वॉल्कनी के अंदर अपना कल्टीवेशन करते हैं। यह काफ़ी सीक्रेट तरीका है कल्टीवेशन करने का। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियो चैन ने दूसरे डिसाइबल को हरा के फायरी से फाइट कर रहा होता है। तब फायरी ने एक फायर रिंग बना दिया था जिसके अंदर सियो चैन बुरी तरह से फंस चुका था। ऐसा लग रहा था कि सियो चैन वहां से बच नहीं सकता। अब आगे फायर रिंग में फंसने के बाद फायरी कहता है कि बच्चे आप बच कर कहाँ जाओगे। जिसके बाद वह सियो चैन के पास ही आ जाता है और देखते ही देखते दोबारा से उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। उस फायर रिंग के अंदर से बहुत सारे बिस्ट निकल रहे होते हैं जो सियो चैन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। सियो चैन उनसे काफ़ी मुश्किल से बचता है। वह अगर चाहता तो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके फाइट कर सकता था, लेकिन उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। वह काफ़ी मुश्किल के साथ यहाँ वहाँ बचते बचाते फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर वो अपने शरीर को भी बचाता है और अपने आप को इन बदमाशों से भी बचाता है। तब सियो चैन कहता है भाड़ में जाए जैंगमिन, मैं तो इस बॉडी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद अर्थ वाला सियो चैन सुप्रीम सियो चैन को पकड़ लेता है और कहता है आपने वादा किया था कि जैंगमिन को बचाओगे चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपना वादा नहीं तोड़ सकते, आप जैंगमिन को छोड़कर नहीं जा सकते, आपको यहाँ पर रुकना ही होगा। तब सुप्रीम सियो चैन कहता है अपनी बॉडी को तो देखो कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और मुझ पर हुक्म चला रहे हो। नहीं, मुझसे यह नहीं होगा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। यह बॉडी पक्का इस फायर रिंग में जल जाएगी। मुझे बॉडी को बचाना है, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। जिसके बाद सियो चैन उसके पैर को पकड़ लेता है, उसको जाने नहीं देता है। वो सियो चैन काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए फायरी और फायर रिंग से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर वह अपनी हिम्मत भी हार चुका था। वापस भागने की कोशिश करता है तो और सियो चैन भी फिर से उसे पकड़ लेता है। कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आपने जैंगमिन को बचाने के लिए कहा था, आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको पता है ना, मैं अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस से आपसे ले लूँगा और इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूँगा। फिर भी सुप्रीम सियो चैन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता, जिसके कारण से अर्थ वाला सियो चैन सुप्रीम सियो चैन को मारने लगता है। यह देखकर फायरी हैरान होता है और कहता है कि अरे ये बेवकूफ़ अपने आप को ही क्यों मार रहा है। उसे दिखाई नहीं दे रहा होता है कि असल में दोनों ही सियो चैन स्पेशल वर्ल्ड के अंदर लड़ाई कर रहे होते हैं। जिसके बाद फायरी कहता है अब बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद उसने अपने फायर ड्रैगन को समन कर लिया था। वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक दिखाई दे रहा होता है। बेचारा सियो चैन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से फाइट कर रहा होता है और यहाँ पर फायरी ने भी फायर ड्रैगन भी छोड़ देता है। सियो चैन कहता है अगर मैंने जल्दी से कुछ नहीं किया तो यह बॉडी तो ख़त्म ही हो जाएगी। यह फायरी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अभी के लिए मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तब सियो चैन ने अपने डीमन हैंड को वापस से समन कर लेता है। एक नहीं बल्कि कई सारे डीमन हैंड को समन करता है ताकि सारे के सारे डीमन हैंड मिलकर उस फायर ड्रैगन को जकड़ ले। लेकिन फायर ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, सभी डीमन हैंड मिलकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। जिसके बाद वह डीमन हैंड का इस्तेमाल करके फायर ड्रैगन को वहीं ख़त्म कर देता है। जिसके बाद सारे के सारे डीमन हैंड को वह फायरी के पीछे लगा देता है और यह एपिसोड यहीं खत्म।